पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड चल रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। लग रहा है कि अब पहाड़ के लोग पिछले भू कानून में सुधार लाकर ही चैन की सांस लेंगे, या ये एक लड़ाई है जो उत्तराखंड में हक की लड़ाई है, या यूँ कहें कि अपने अधिकारियों की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की बात चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उत्तराखंड राज्य बना था उसके बाद साल 2002 से अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में 500 वर्ग की जमीन ही खरीद सकते थे, लेकिन 2007 में यह सीमा 250 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दी गई। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नए आदेश लाया गया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 2050 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसमें धारा 143 का और धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इसमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ के ऊपर 3 श्रेणियों में जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन 1,08,863 परिवारों के नाम 4,02,022 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी, यानी राज्य में कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह राज्य में 12% किसान परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है और बची 88% कृषक आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुकी है। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है हिमाचल का भू कानून। सन 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। दरअसल हिमाचल इस वक्त इतना संपन्न नहीं था। डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी ज़मीन न बेच दें। जाहिर सी बात थी कि वे भूमिहीन हो जाते। भूमिहीन होने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को खोने का खतरा। दरअसल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लेके आए थे। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान के तहत एक्ट वे 11 अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती। गैर हिमाचली नागरिक यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। कॉमर्शियल प्रयोग में अपने लिए जमीन किराए पे ले सकता है। 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी लोग राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है। इसका बड़ा हुआ और इसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, जिसके कारण यहाँ जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है, बच सकता है। वर्तमान स्थिति में यहाँ की देश के किसी भी कोने से लोग यहाँ जमीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज की विलुप्ति का कारण बन सकता है। धीरे धीरे यहाँ पहाड़ी जीवन शैली पहाड़वाद को विलुप्त की ओर धकेल रहा है। इसीलिए समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग क्षणिक धन के लालच में अपनी पैतृक जमीनों को अन्य राज्य, अन्य समाज के लोगों को बेच रहे हैं। उन लोगों को या तो भविष्य का ये भयानक खतरा जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी भाइयों को नहीं दिख रहा है, या फिर पैसे की लालच में जाम पूछकर अपनी कीमती जमीनों को बेच रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य युवा मिलकर उत्तराखंड के लिए नए और सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। इसीलिए ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ।